प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। आज अपने महत्वाकांक्षी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज वो लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनके परिवार समेत कई दिग्गज भी शामिल होंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन कार्यक्रम को मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में एलईडी के जरिए प्रसारित भी करने जा रही है। बता दें कि इस विशाल परियोजना से वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पत्थरों और अन्य सामग्री के साथ पारंपरिक शिल्प कौशल का उपयोग कर प्रवेश द्वार और अन्य संरचनाएं बनाई गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रतिष्ठित मंदिर के पास सड़कों पर नक्काशीदार पोस्टर लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम के मद्देनजर लोगों में भारी उत्साह है। दरअसल काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत उन्होंने मार्च साल 2019 में की थी। इसके करीब 3.25 साल बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने जा रहे हैं। कॉरिडोर लोकार्पण का कार्यक्रम बेहद भव्य होने वाला है। इसके तहत 1 महीने तक काशी में सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। कार्यक्रम के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त वाराणसी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और उनके साथ यहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। अपने आप में बहुत मान्यता है, देश दुनिया से तमाम श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और खुद प्रधानमंत्री। तो आपको बता दें, अपने संसदीय क्षेत्र में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का आज लोकार्पण करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बताया जा रहा है कि 800 करोड़ की लागत से ये मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और आज कई मंदिरों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। वहां पर वो दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और विशेष तैयारी की गई है। पूरी जो नगरी है, तो खास बात यह है कि मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की हर एक सुविधा और सहूलियत का ध्यान रखा गया है। साफ तौर पे और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर में हैं, वहां पर वो पहुंचे हुए हैं, पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल वो काल भैरव मंदिर पहुंचे हुए हैं और भैरव बाबा के दरबार में पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रकार की भावनाएं इस वक्त चल रही होंगी प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री वहां पर उस तमाम अनुष्ठान के तहत पूजा अर्चना वहां पे काल भैरव बाबा की पूजा अर्चना करते हुए निश्चित तौर से मन में तमाम प्रकार की भावनाएं इस वक्त चल रही होंगी प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री वहां पर उस तमाम अनुष्ठान के तहत पूजा अर्चना करते हुए और बाबा काल भैरव का दर्शन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और अपने आप में कई प्रकार के तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे जो रीति रिवाज है उनका पालन यहाँ पर किया जा रहा है। शंकाएं लेकर यहाँ आते हैं, विधि विधान से पूजा संपन्न कराई जा रही है। आपको बता दें, काल भैरव पहुंचे हुए हैं, काल भैरव के दरबार पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माना जा रहा है कि इसके बाद वो जाएंगे और विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। और ऐसे में वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए निश्चित तौर से ये वो मौका है जब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए जो बाबा काशी का धाम है वो दिव्य भव्य और संपूर्ण हो जाएगा। और 2000 के तहत की थी, बताया जा रहा है कि 18-19 के दरमियान इसकी नींव रखी गई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट साकार हो रहा है। एयरपोर्ट जब वो पहुंचे थे तो सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे उनका स्वागत करने के लिए और थोड़ी देर में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का आज लोकार्पण होने जा रहा है। और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि विश्वनाथ धाम का जब उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहाँ पर करीब 2500 संत महंत धर्माचार्य आध्यात्मिक गुरु भी पहुंचे हुए हैं और आज का दिन ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है और विशिष्ट लोगों को भी संबोधित करेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भानुकोटि भास्करं भवाब्धिकारकं परं नीलकण्ठमीर्तिदानदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलडङ्कपाशडङ्कपाणिमाणिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् देवविग्रहं प्रभो विचित्रकण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं निजं समस्तलोकविग्रहं विदित्वा
मोक्षणम् काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम् भजे अट्टहास भिन्न पद्मजण्डकोश सन्तति दृष्टिपाप नष्ट पाप जाल मुक्त शासनम् अष्टसिद्धिदायकम् कपालमालिकन्धरम् काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम् भजे दुःखसञ्जनायकम् विशालकीर्तिदायकम् काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम् विभुम् नीतिमार्ग कोविदम् पुरातनम् जगत्पतिम् काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम् भजे काल भैरवाष्टकम् पठन्ति ये मनोहरम् ज्ञान मुक्ति साधनम् विचित्र पुण्यवर्धनम् शोक मोह दैन्य लोभ कोपताप नाशनम् एकयन्ति काल भैरवान्नि सन्निधेश्याम् भैरव देव संसार भयनाशनम् अनेक जन्म कृतं पापम् दर्शनेन रुद्राज वाला पहिना ना ई वाला पहिला तो बाबा विश्वनाथ धाम की नगरी और वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। तो काल भैरव अष्टक का यहाँ पर पाठ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे श्रद्धा भाव से यहाँ पर पूजन किया है और आज पूरा ही काशी यहाँ पर मोदीमय नजर आ रहा है। आपको बता दें, काल भैरव को काशी के कोतवाल के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि जो भी अगर काशी पहुंचता है तो वो सबसे पहले हाजिरी लगाने के लिए काल भैरव के दरबार पर जरूर पहुंचता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले काल भैरव के दरबार पर पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि इसके बाद वो बाबा काशी विश्वनाथ के धाम पर पहुंचेंगे और उसके बाद शाम को गंगा आरती में भी वो सम्मिलित होंगे। प्रकट करते हुए खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं सबसे पहले बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए और वहां से अनुमति लेकर अब वो बाकी अन्य जगहों पर शीश नवाने के लिए पहुंचेंगे। निश्चित तौर से एक आध्यात्मिक मान्यता अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था जो कहीं ना कहीं पहले समय से चली आ रही है और बाबा काल भैरव के चित्र को समर्पित करते हुए उस मंदिर के तमाम पुजारीगण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निश्चित तौर से ये माथे पे उनके साथ टीका लगाया जा रहा है और ये एक आशीर्वाद स्वरूप होता है कि ललाट पे उस टीके को रखना और उस एक मान्यता के तहत ये मानना कि जो तेज भगवान के श्री चरणों में होता है वो तेज वहां से निकलकर उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है जिसके माथे पे इस प्रकार का ललाट लगाया जाता है और ये प्रसाद भी प्रधानमंत्री ने ग्रहण किया। निश्चित तौर से ये धार्मिक मान्यता का एक बहुत बड़ा एक आयाम है कि आप टीका लगाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि आपने जो भोग भगवान को लगाया है वो उन्होंने स्वीकार किया, उसके बाद में वो एक अमृत को प्राप्त होता है, वो एक अमृत बनता है और ऐसे अमृत को ग्रहण करना अपने आप में एक सुख की अनुभूति होती है और कई प्रकार के लाभ उससे मिलते हैं। तो निश्चित तौर से भगवान काल भैरव के दरवाजे पे जाना और वहां पर माथा टेकना और अनुमति लेना कि मैं काशी आया हूं, आपको शीश नवाने आया हूं, आपसे अनुमति लेने आया हूं, मैं अब आगे जाऊंगा बाबा के दर पे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने खुद कोतवाल नियुक्त किया है बाबा काल भैरव को और खुद वहां पर एक अनुमति लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। और तमाम आज के जो कार्यक्रमों की बात की जाए तो वो कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण। यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की, शीश नवाया, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया और वहां पर उनको भगवान काल भैरव का एक चित्र भी भेंट स्वरूप दिया गया है यहाँ के तमाम पुजारियों के माध्यम से। तो निश्चित तौर से एक बड़ा दिन काशी के लिहाज से भी, काशी के लिहाज से इसलिए क्योंकि नए दिव्य भव्य काशी की जो एक तमाम प्रकार से आगे की जो कार्यवाही चल रही उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है। और पहले फेज का जो काम आज कंप्लीट हुआ है, लगभग 339 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाओं को जमीन पे उतारा और उकेरा गया है, ऐसी परियोजनाओं के तहत आज उनको श्रद्धालुओं को, राष्ट्र को समर्पित करने के लिए, लोकार्पित करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से, वाराणसी से सांसद हैं, देश के प्रधान सेवक हैं और उनके तो काल भैरव के दरबार पर पहुंचे हुए हैं और शीश नवाते हुए आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि काशी के कोतवाल कहा जाता है और माना जाता है कि वाराणसी पहुंचने के बाद सबसे पहले यहीं पर हाजिरी देनी होती है और अगर बाबा काल भैरव के दर्शन ना किए जाए तो काशी महाराज के भी दर्शन करना ना के बराबर माना जाता है। और अनुमति ली जाती है यहाँ पर दर्शन करने के बाद कि अब मैं काशी के जो दूसरे बाबा के दरबार है वहां पर भी जाकर के शीश नवा सकता हूं। तो यहीं पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर वो
शीश उन्होंने नवाया है। इसके साथ ही यहाँ पर काल भैरव अष्टक का भी उन्होंने पाठ किया और इसके बाद अब आगे की जो यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आज जो सारी देश की नजरें टिकी हुई है ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज देश को समर्पित किया जाएगा। आज इसका लोकार्पण होने जा रहा है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दरोगा कहे जाने वाले काल भैरव के दरबार पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और माना जाता है कि यहां पर आराधना अधूरी मानी जाती है जब तक कि कोई काल भैरव के दरबार पर पहुंचकर काल भैरव बाबा के यहां पर दर्शन ना कर ले। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे और सबसे पहले यहां पर उन्होंने शीश नवाए हैं। तो थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर पहुंचे हैं। इस मंदिर की महानता और कई पौराणिक मान्यताएं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं और खास तौर पर हिंदुओं की आस्था का ये केंद्र है। और एक कहावत पूरी काशी में प्रचलित है कि बाबा के धाम पहुंचकर काशी के दरोगा कहे जाने वाले काल भैरव की अगर कोई पूजा अर्चना नहीं करता है तो उसकी आराधना ही अधूरी मानी जाती है। इसलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, उन्होंने परिक्रमा की पूरे काल भैरव मंदिर की और यहां पर जो साधु संत मौजूद थे, पुजारी मौजूद थे, उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ विशेष पूजा अर्चना करवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और उनके साथ यहां पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। चलिए, और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर है, बनारस के दौरे पर, और ये खिड़किया घाट की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उसका अवलोकन करते हुए कि किस प्रकार से विस्तारित कार्यक्रम किए गए हैं और ये अपने आप में माइन्यूटली हर चीज को बहुत बारीकी से समझना कि जो हमने खाका खींचा था विकास का, जो लोगों को सुविधा हो सके, जो आसानी हो सके, जो व्यवस्थाएं तैयार करने की बात थी, क्या वो सच में उसी रूप में निकल के आई है, क्या वो उसी रूप में स्थापित हुई है। और ये प्रधानमंत्री निश्चित तौर से उस तमाम चीजों की जानकारी हासिल करते हुए और काशी की जो एक विस्तारित जो दिव्यता भव्यता है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। और प्रधानमंत्री इस वक्त जिस क्रूज में जा रहे हैं उसका नाम अलकनंदा है और अलकनंदा भी अपने आप एक नदी का नाम है। और ऐसे तमाम चीजों को बहुत बारीकी से सहेजा गया है ताकि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको भी सहेजा जा सके, चाहे वो नाम रखने को लेकर हो या किसी प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाने को लेकर हो। तमाम लोग भी यहाँ पर इस क्रूज में मौजूद नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद इस क्रूज के माध्यम से नजारा लेंगे और देखेंगे, तमाम घाटों का अवलोकन करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। ये इस बात का वो निरीक्षण भी करेंगे कि जो एक परिकल्पना ली गई थी एक विस्तारित कार्यक्रम को लेने के लिए, क्या वो सच में उस तरीके से मूर्त रूप में हो पा रही। क्योंकि जो पहले फेज का काम है वो अगर कंप्लीट हुआ है तो क्या वो सच में पूरी तरीके से पूरा हो गया है या अभी उसमें कुछ और काम बाकी है। इस प्रकार की तमाम और अपने आप में प्रधानमंत्री के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां मौजूद होना और तमाम जानकारियों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करना और निरीक्षण करना, समझना कि आखिर और इसमें क्या विकास के नए आयामों को जोड़ा जा सकता है। क्योंकि अब जो एक कोशिश की गई है वो कोशिश ये है कि जो काशी को क्योटो बनाने की जो बात थी, यानी चाहे वो स्वच्छता का मामला हो, चाहे एक वैश्विक नगरी बनाने की बात हो, वैश्विक सुविधाओं के साथ जोड़ने की बात हो, या विश्व स्तरीय जो एक आयाम होते हैं, जो विश्व स्तरीय सुविधाएं होती हैं किसी बड़े शहर में, मेट्रो शहर में, वैसी व्यवस्थाएं यहां पर हो। लेकिन मूल आधार जो है काशी का, जो शिव की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की जो नगरी है, उसकी जो मूल भावना है उसको कहीं ना कहीं सहेजा जाए, संरक्षित रखा जाए। उस भावना से जरा सा भी, तनिक सा भी छेड़छाड़ नहीं तो निश्चित तौर से इस प्रकार की जो इस भावना के साथ में आगे बढ़ते हुए विकास की एक नई लकीर खींची जा रही है, उसको जमीन पे उतारने के लिए आज का दिन ऐतिहासिक, आज का दिन बड़ा है, बेहद महत्वपूर्ण है। और ये खिड़किया घाट वाराणसी की तस्वीरें निश्चित तौर से तमाम जो धर्माचार्य हैं, जो काशी को दशकों से, सदियों से जानते हैं, समझते हैं, जो इतिहासकार हैं, वो इस बात को कहने से जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने जब जीर्णोद्धार 17वीं शताब्दी में किया था वो एक बड़ा पड़ाव था काशी के लिए। उसके बाद से लेकर एक जो विस्तारित करने को लेकर, उसकी दिव्यता और भव्यता को पुनर्स्थापित करने को लेकर जो काम अभी तक किसी ने किया है, खासतौर से अगर आजादी के बाद से समय की बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। क्योंकि एक अपेक्षा
उपेक्षा का जो एक उम्मीद थी काशी को अपने विकास को लेकर, वो शायद नहीं हो पाई। और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम चीजें इस तरह से रही हैं कि एक उपेक्षा का शिकार रही है काशी, चाहे वो आध्यात्मिक तौर पे हो, विकास के तौर पर हो, मूलभूत सुविधाओं के तौर पर हो, सुंदरीकरण के तौर पे हो। इन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार रही थी। लेकिन काशी के सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो बीड़ा उठाया, उसके बाद से नए प्रकार की व्यवस्थाएं अब साफ तौर पे दिखाई देती हैं। कोई नहीं सोचता था मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहां दिखाई पड़ेगा, सड़कों से जुड़ा हुआ है, रेलवे कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी, और अब आप ये देखिए किस प्रकार से जल के माध्यम से भी जो वाटरवेज कनेक्टिविटी है, और ये एम्बुलेंस, ये वाटर एम्बुलेंस, ये प्रधानमंत्री के माध्यम से ये शुरू किया गया था। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि वाराणसी, काशी की अगर बात की जाए तो बहुत सी तंग गलियां हैं, बहुत संकुचित गलियां हैं, छोटी गलियां हैं। अगर कोई आकस्मिक स्थिति आती है किसी व्यक्ति के लिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उन गलियों के माध्यम से मुख्य सड़क और सड़क के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बावजूद उसके इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से स्थिति में है तो वो वाटर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंच सकता है। ये सोच भी बताता है कि किस प्रकार की एक सोच है, विजन है, दूरगामी विजन है कि हर वो व्यवस्था यहां पे लाके रखी जाए जिसके माध्यम से हर एक काशीवासी को उसकी हर एक मुमकिन चीज मिल सके। जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एक एक मिनट भारी होता है, एक एक सेकंड भारी होता है, और ऐसे में वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था को वहां पे लागू कर देना ये बताता है किस प्रकार की सोच के साथ में प्रधानमंत्री वहां जमीन पे काम कर रहे हैं। वाटरवेज, एयरवेज, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के माध्यम से अब वाराणसी से वहां से व्यापार भी होता है जलमार्ग के माध्यम से, जो एक विरासत के तौर पे रहा था, जो पहचान कहीं खो गई थी। लेकिन मां गंगा के धाराओं के बीच से जो व्यापार कभी एक इतिहास की पन्नों में लिखा हुआ था, उसको फिर से स्थापित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को विकसित करने में जो उन्होंने काम किया है, अब जो पानी के जहाज हैं जिनसे माल ढुलाई होती है बड़ी संख्या में, वो भी अब वाराणसी में आके उतरते हैं। वहां से बनारस का जो सामान है वो अन्य जगहों पर, शहरों में, मुल्कों में जाता है पानी के इस जलमार्ग के माध्यम से, मां गंगा नदी के माध्यम से। और साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी से तो जुड़ा ही हुआ है, रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, रोड कनेक्टिविटी को भी और बेहतर किया गया है। तो ये बताता है किस प्रकार की सोच के साथ में विश्व स्तर की सुविधाओं को, जो काशी से क्वेटो तक की जो बात थी, जापान की एक अपने आप में बड़ी एक शहर क्वेटो जिसके का दौरा भी प्रधानमंत्री ने किया था, उसकी तर्ज पर विकसित करने की जो बात थी, हमने देखा था वो तस्वीरें भी जब जापान के उस वक्त के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने यहाँ की गंगा आरती में शिरकत की थी। तो उस वक्त भी इस बात की बहुत चर्चा थी कि क्या ये महज एक अपने आप में कह देने वाली बात है कि क्या हम इस काशी को क्वेटो बना पाएंगे। लेकिन आज जब हम उसको इस प्रकार से विस्तारित होते देखते हैं, तब समझ में आता है कि जो बात उस वक्त सिर्फ शब्दों तक सीमित थी, आज वो जमीन पे हकीकत के रूप में दिखाई पड़ रही है। और ये क्रूज जो अपने आप में एक सच्चाई बन चुका है, जिस प्रकार के विस्तारित कार्यक्रम किए गए हैं, जिस प्रकार की वैश्विक स्तर की सुविधाएं इस शहर को अब दी गई हैं, मूलभूत सुविधाओं का किया गया है, वो सब कुछ बताता है। प्रधानमंत्री की नजर इस वक्त उन तमाम घाटों पे, और तमाम घाटों पे मौजूद लोग अभिवादन जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी सहजता से स्वीकार रहे हैं। प्रधानमंत्री के मन में निश्चित तौर से इस प्रकार का भाव होगा कि ये वही शहर है, ये वही काशी है जिसकी एक तरीके से दुर्दशा शब्द भी शायद इस्तेमाल किया जा सकता है, जो 2014 से पहले थी। एक बीड़ा उठाया था साफ सफाई का, स्वच्छता का, मां गंगा नदी को साफ करने का, इन घाटों को साफ सफाई के माध्यम से एक विश्व स्तर की सुविधाओं से लैस करने का। इन जगहों पर लोग आए तो उनको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो, श्रद्धालुओं के मन में इस प्रकार का भाव आए कि वो जिस जगह गए थे खुशी की अपनी यादों को लेकर जाएं। ऐसी तमाम बातों को कैसे किया जाए, वक्त लगा, थोड़ा वक्त। अलकनंदा क्रूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज ऐतिहासिक दिन है और लोगों का अभिवादन यहां पर स्वीकार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। क्रूज से ललिता घाट प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं और आज ऐतिहासिक दिन। नारायण ने भगवान शिव की इतनी बड़ी आराधना की, इतनी ऊंची आराधना की कि भगवान शिव द्रवीभूत हो गए और वही ब्रह्म द्रव काशी खंड के रूप में उद्भूत हो गया।
ये एक ऐसा भूखंड है जो भूभाग पर स्थित होकर के भी इस भू से पृथक है। इसलिए यहाँ पर शरीर छोड़ने पर ब्रह्म या फिर यम की यातना चलती नहीं, नियम भंग हो जाते हैं ब्रह्मांड के। और इस पृथ्वी से अलग इस क्षेत्र का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपको याद होगा महाराजा हरिश्चंद्र की कथा, जब उन्होंने अपनी सारी पृथ्वी को दान कर दिया, उन्हें यह नहीं समझ में आया कि अब मैं अपने आप को बेचने के लिए किस क्षेत्र का वर्ण करूं। उन्होंने काशी को चुना। काशी में उन्होंने अपने आप को बेचने की जो प्रक्रिया की, इसी तथ्य को हृदयंगम करके कि ये काशी उस धरती से अलग है जिस धरती का एक छत्र में राज्य करता हूं और उसको तो मैंने दान में दे दिया है। स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ पर महाश्मशान में आकर के अपने आप को दान किया और इतिहास में अमर हो गए। ये जो ब्रह्मद्रव है सिर्फ काशी खंड ही नहीं, यहाँ एक और कथा के रूप में आप दूसरा ब्रह्मद्रव जिसका दर्शन कर रहे हैं, माँ गंगा स्वयं ब्रह्मद्रव हैं। इसलिए क्योंकि काशी खंड में तो आपने देखा कि भगवान नारायण ने आराधना की भगवान शिव की, और गंगा के रूप में यह कहा जाता है, गर्ग संहिता में यह कहा गया है कि भगवान श्री नारद जी के संगीत से अभिभूत होकर के जो नारायण है वो ब्रह्मद्रव बन गए और वही ब्रह्मद्रव गंगा है। काशी कितनी धन्य है कि यहाँ पर दो ब्रह्मद्रव्यों का सम्मिलन होता है। और जिस तरह से भैया सुनी ने बताया कि यहाँ पर गंगा माँ उत्तराभिमुख हो जाती हैं, जिस हिमालय से वो निकलती हैं तो उसी हिमालय की ओर अपना मुख करती हैं, अपनी पिता की ओर अपना मुख करती हैं। इसलिए वो यहाँ पर मुदिता हो जाती हैं, प्रसन्न वदना हो जाती हैं, प्रसन्न मुख हो जाती हैं। स्वयं अपने पति अपने स्वामी की ओर देखती हुई, भगवान विश्वनाथ की ओर देखती हुई, अपने पिता की ओर उत्तर की ओर जब देखती हैं तो माँ गंगा का स्वरूप यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड से अलग हो जाता है। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज की महिमा से भी काशी की महिमा इसीलिए अधिक हो जाती है कि माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती प्रयाग तीर्थ का स्पर्श करके विंध्याचल धाम से होती हुई जब यहाँ काशी में प्रवेश करती हैं तो उनका स्वरूप भगवान विश्वनाथ के सानिध्य में स्वयं नारायण के रूप भगवान हिमालय की ओर उत्तराभिमुख होते हुए माँ एक अलग रूप में आती हैं नजर, जहां पर सबको धन्य बनाती हैं, सब पर करुणा करती हैं, सब पर कृपा करती हैं। और वही अद्भुत अकल्पनीय वो दृश्य ब्रह्मद्रव आपके समक्ष जो स्वयं नारायण का रूप है, स्वयं निराकार ब्रह्म निराकार हो जाता है, द्रव का रूप ले लेता है, माँ गंगा का रूप ले लेता है, वो स्पष्ट आपके सामने आप सबका सौभाग्य है कि दूरदर्शन परिवार के तो ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, खिड़किया घाट पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खिड़किया घाट से ललिता घाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। तो आज एक बड़ी सौगात, ऐतिहासिक दिन, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, शास्ता से लोगों का अभिवादन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार कर रहे हैं और उनके साथ पे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और खिड़किया घाट से ललिता घाट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जा रहे हैं क्रूज पर। क्रूज से ललिता घाट प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, काल भैरव के दर्शन के लिए पहुंचे। यहां पर आरती उन्होंने की, पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। तो खिड़किया घाट से ललिता घाट की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घाट के दोनों ओर आप देख पा रहे कि किस तरह से लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ा है।
और सभी का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लगातार ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये विलक्षण, अनुपम, अविस्मरणीय, अकल्पनीय क्षण है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के धाम का आज लोकार्पण हो रहा है, विश्वार्पण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि काशी की अनेक विभूतियां, काशी का विशाल गौरव, काशी की गरिमा, काशी की महिमा, काशी की मूल आत्मा, काशी के मूल आध्यात्मिक स्वरूप को सजोकर ये पूरा का पूरा बाबा विश्वनाथ धाम का पुनर्विस्तार और पुनर्विकास किया गया है, जिससे कि काशी के मूल रूप को सजोकर काशी की आध्यात्मिकता को बनाते हुए इसकी काया को, आत्मा को नहीं, काया को, कलेवर को आधुनिक रूप दिया जा सके, नवीन स्वरूप दिया जा सके, अद्यतन बनाया जा सके। पुरातनता के साथ अद्यनता का जो ये संगम है, आध्यात्म के साथ जो आधुनिकता का ये संगम है, जो यहाँ पर विकास की गंगा के साथ अलकनंदा और माँ गंगा का संगम है, ये अद्भुत है, विलक्षण है। और ये गंगा की लहरों पर आज इतिहास लिखा जा रहा है। ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सर्वोच्च काशी में, सर्वोपरि काशी में, सबसे विशिष्ट काशी में आज विलक्षण और विशिष्टतम दिन है, जब बाबा के धाम के लिए ही किए गए पुनर्विकास और पुनर्निर्माण के काम का लोकार्पण हो रहा है। विभूतियों का ये शहर है, विभूतियों और महात्माओं का ये शहर है। और आज इस शहर में, इस नगर में, इस आदि नगर में आदि योगी को कार्यांजलि दी जा रही है। Here is the aerial view. चलिए, तो ये ऐतिहासिक ये आज का दिन और लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आज अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे और इससे पहले काल भैरव मंदिर में उन्होंने पूजा की और इसके बाद पैदल ही खिड़किया घाट की तरफ प्रधानमंत्री रवाना हुए और यहाँ क्रूज में सवार होकर बाबा विश्वनाथ के धाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। एक बड़ी सौगात, काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ धाम को 800 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बनाया गया है और इसमें श्रद्धालुओं की सुविधाओं का खास ख्याल इसमें रखा गया है। प्राचीन मंदिर के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए 5,27,000 वर्ग फीट से ज़्यादा क्षेत्रफल में इसे विकसित किया गया है, जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और देखिए किस तरह से लोगों में वो उत्साह प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और तो बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही देश भर से आए हुए 2,500 संत, महात्मा, धर्माचार्य, आध्यात्मिक गुरु और विशिष्ट लोगों को संबोधित भी प्रधानमंत्री करेंगे। धर्म जटिल त्रिनेत्रम पाशांकुशा भयवर प्रद शूल पाणिम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। माँ गंगा की गोद से होते हुए, माँ गंगा का सानिध्य प्राप्त करते हुए, लालित्य प्राप्त करते हुए, अवगाहन करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा धाम की तरफ अग्रसर हैं। बाबा का ये धाम इसलिए भी विशिष्ट है कि पूरी संकल्पना प्रधानमंत्री ने इसकी तैयार की। अनेक चुनौतियों के बीच, पिछले 2 वर्षों की कोविड की चुनौतियों के बीच काशी ने ये बता दिया कि काशी कभी सोती नहीं है, काशी कभी रुकती नहीं है, काशी का निर्माण हमेशा चलता रहता है। काशी अनवरत है, शाश्वत है और उसी अनवरत शाश्वत साधना प्रक्रिया के पूर्णाहुति का आज दिन है, जब बाबा विश्वनाथ के धाम का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री बाबा धाम पहुंच रहे हैं। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके से जन समुदाय उमड़ पड़ा है समूचे घाट पर प्रधानमंत्री और अपने प्रिय प्रतिनिधि जन नायक महानायक का स्वागत करने के लिए और जनता के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही साथ जनता जनार्दन को प्रणाम भी कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम पधारने पर बाबा विश्वनाथ को भी प्रणाम कर रहे हैं और समूचे 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से आज ये कार्यांजलि देने जा रहे हैं। समूचे विश्व को, पूरे विश्व को इस महोत्सव में शामिल होने का अवसर मिला है कि जब विश्व के नियंता
त्रिपुरारी, भगवान शंकर, भगवान जो कि यहाँ पर माता अन्नपूर्णा के साथ साक्षात विद्यमान है, जो कि विशिष्ट ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उनके दिव्य धाम का, नव्य धाम का लोकार्पण हो रहा है। काशी की विशिष्टता यह है कि ये केवल अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर वाम भाग में माता पार्वती भी माता अन्नपूर्णा के रूप में विद्यमान है, और अब से कुछ ही दिनों पहले भगवान शंकर के गंगा से मिलन का आज तो दिन है ही, साथ ही साथ कनाडा से आई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को भी इसी परिसर में स्थापित किया गया है। तो आज का दिन इसलिए भी विशिष्ट है कि भगवान शंकर की जटाओं से निकली हुई गंगा जब गंगा सागर तक की यात्रा करती हैं तो यहीं पर वो बाबा के चरण पखारने के लिए उत्तरगामिनी होती हैं, और उन अवरोधों को हटाकर आज माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ का मिलन कराया संभव हो सका है। और यह भगीरथ कार्य था। जिस तरीके से भगीरथ प्रयत्न के बाद माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, शिव की जटाओं से एक बूंद गिरने के लिए शस्य श्यामला भारतवर्ष को बनाती हुई, वो सांस्कृतिक रेखा खींचती हुई, आध्यात्मिक रेखा खींचती हुई वो समूचे भारत को बनाती हैं, उन अवरोधों को आज समाप्त किया गया है और सांस्कृतिक संचेतना के नए युग का आज सूत्रपात हो रहा है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नया वैश्विक इतिहास आज लिखा जा रहा है और स्वप्नद्रष्टा नरेंद्र मोदी का स्वप्न साकार हो रहा है। दिव्य भारत, भव्य भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, अंततः जगत गुरु भारत की संकल्पना में ये छोटा सा आयाम है। में गति भी दिखती है, शक्ति भी दिखती है और अनायास ही सरकार की गति शक्ति की जो परियोजना है उसकी याद आ जाती है, जिसमें भारत में बुनियादी ढांचे के नवनिर्माण के रूप में एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस छोटी सी यात्रा में आपने उस गति और उस शक्ति की एक छोटी सी झलक जरूर देखी होगी, क्योंकि देश का पहला वाटरवेज भी काशी से ही निकलता है, हल्दिया तक जाता है। बनारस के घाटों को कौन नहीं जानता है। एक ऐसे ही घाट ललिता घाट पर इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत की तैयारी है। सैकड़ों की संख्या में ढोल, मृदंग, डमरू लेकर के यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं अपने जननायक के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से संत हैं जो यहाँ पर प्रतीक्षा में हैं इस ऐतिहासिक क्षण के, जब बाबा विश्वनाथ धाम के नवनिर्मित स्वरूप का लोकार्पण भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों किया जाएगा। सारी तैयारियों का जायजा, जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर पाने की कोशिश लगातार प्रधानमंत्री के मन में रहती है। जो परिकल्पना, जो संकल्पना खींची गई थी वो कहां तक उतर पाई, परेशानियां कहां आईं, कुछ काम अटके क्यों रह गए, जहां पूरा हुआ वहां पर और भव्य कैसे बनाया जाए और दिव्य कैसे बनाया जाए, ये सुझाव, ये विचार, ये विमर्श, ये लगातार उच्च स्तर पर जो समीक्षा है वो हमें देखने को मिलती है। और इस वक्त आप जो दृश्य देख रहे हैं राजघाट से ललिता घाट, तमाम ऐसे घाट हैं जिनका पुनरुद्धार किया गया है, पुनर्निर्माण किया गया है, उनको संरक्षित करने का एक प्रयास किया गया है। तो इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी के दौरे पर हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बुलाया है तो का लोकार्पण के रूप में यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने विकास की गंगा बहाई और आज एक पुत्र का धर्म निभाते हुए माँ गंगा से भगवान शंकर के मिलन के संकल्प को भी साकार कर चुके हैं। ये ललिता घाट है जहाँ से तकरीबन 350 मीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ का धाम है। बाबा विश्वनाथ के धाम पर पहुँचने के लिए लोग पहले तंग सकरी गलियों से होकर बाबा विश्वनाथ के धाम आते थे, वो अब इतिहास की बात है। यहाँ पर स्नान करके लोग सीधा बाबा विश्वनाथ के धाम का दर्शन कर सकते हैं। ये दिव्य धाम, भव्य धाम, नव्य धाम, अद्भुत धाम, अकल्पनीय धाम, अविस्मरणीय धाम, सनातन संस्कृति का सर्वोच्च प्रकाश स्तंभ जैसा धाम, इसकी महिमा और गरिमा और इसका जिस तरीके से यहाँ से जो प्रकाश निकलता है समूचे विश्व में जाता है, उसी काशी के सेवा करने का सुअवसर
गंगा पुत्र के रूप में, काशी पुत्र के रूप में, भारत माता। तो खिड़किया घाट पर इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी और तस्वीरों में देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर साधु संत और आमजन मौजूद हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का अब से कुछ देर बाद लोकार्पण करेंगे। इससे पहले उन्होंने क्रूज पर पूरे क्षेत्र का जायजा लिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं वाराणसी से सीधी तस्वीरें। तो आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी में है, जो अपने संसदीय क्षेत्र श्री काशी विश्वनाथ धाम में आज वो लोकार्पण करेंगे। इससे पहले उन्होंने 11:15 बजे के आसपास काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे पैदल ही खिड़किया घाट की तरफ रवाना हुए और इस वक्त ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो श्री काशी विश्वनाथ धाम एक महत्वाकांक्षी योजना जिसे लेकर संकल्प पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया था, आज उसका लोकार्पण होने जा रहा है। तो 800 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिसका आज लोकार्पण होगा और इस प्रोजेक्ट के तहत श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सहूलियतों का विशेष ध्यान रखा गया है और प्राचीन मंदिर के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए 5,27,000 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्रफल में श्री काशी विश्वनाथ धाम को विकसित किया गया है। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इससे पहले क्रूज में बैठकर वो बाबा काशी धाम विश्वनाथ धाम पहुंचे। ये आप जो इस वक्त देख रहे हैं मां गंगा के ललिता घाट से एक पद अगर कोई बढ़ाता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ से अधिक पुण्य का फल जो है वो प्राप्त होता है। और आज इस लोकार्पण के साथ ही भले ही आपको तस्वीरों में जननायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक एक पग बढ़ाते हुए भगवान श्री विश्वनाथ के धाम पर पहुंच रहे हैं, भले ही आपको इस वक्त उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एक एक पद बढ़ाते हुए भगवान श्री विश्वेश्वर के धाम में पधार रहे हैं, आज से ये पुण्य हर आम आदमी को सुलभ होगा कि आप मां गंगा का स्पर्श कर, आचमन कर, स्नान कर, वहां मां गंगा को अपने साथ में, अपने हाथ में अपनी मां को लेकर के, मां गोद में लेकर चलती है आपको, आप मां को अपनी गोद में लेकर के जाकर के और भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इससे बड़ा पुण्य होगा क्या? इस महत्ता को समझने की जरूरत है, जहां भगवान स्वयं कहते हैं कि इस स्वयंभू विश्वेश्वर लिंग के केवल स्पर्श करने से ही सहस्त्र राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो आप ये समझें कि हर कदम पे अश्वमेध यज्ञ और फिर मां गंगा का सानिध्य अगर आप भगवान विश्वेश्वर के ऊपर समर्पित करते हैं जल, तो आपको सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, सहस्त्रों शब्द का प्रयोग किया गया, पता नहीं कितने हजार राजसूय यज्ञ का आपको फल मिलता है स्वयं काशी खंड में। भगवान स्कंद को भी नहीं पता जो वो महर्षि अगस्त्य को कहते हैं, इतनी बड़ी महिमा। तो ये दृश्य सामान्य नहीं है। भगवान सूर्य नारायण स्वयं शिखर से होते हुए आपके टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। अद्भुत क्षण, मंगलाचरण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। बाबा के धाम का, श्री काशी विश्वनाथ धाम का आज लोकार्पण। और इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। बाबा के धाम का, श्री काशी विश्वनाथ धाम का आज लोकार्पण। और इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सहचर के रूप में इस पूरी यात्रा में हैं, वो पहुंच रहे हैं। और काशी इसलिए भी बेहद विशिष्ट है, अगर अटल जी के शब्दों में कहें तो अटल जी ने व्याख्यायित करते हुए कहा है कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह
आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर फिर भय से व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय। पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो महामानव विषपान कर सकता है, उनके सबसे प्रिय नगरी है, उनके आवास की नगरी है और उनके धाम की नगरी है। विश्व कल्याण के लिए विषपान करने का की संस्कृति जो है वो सनातन संस्कृति में ही है। और वही भगवान शंकर, जिनके क्रोधानल से संपूर्ण जगती क्षार क्षार हो सकती है, जिनके डमरू की प्रलय ध्वनि से भीषण संहार हो सकता है, आज साक्षी बन रहा है। भगवान शंकर का ये धाम सृजन का, भगवान शंकर का यह धाम आज साक्षी है निर्माण का, नव निर्माण का, नव्य चेतन का, संकेंद्रण का, सनातन संस्कृति के ऐसे बिंदु का, जहां पर आकर हर कोई श्रद्धावनत हो जाता है, हर कोई यहाँ पर विनयावनत हो जाता है और यहाँ से निकली हुई कांति लोगों की भ्रांति समाप्त करती है। यहाँ से निकला हुआ स्वर पूरे दुनिया में गुंजायमान होता है और यहाँ से आज विकास का स्वर दिख रहा है। यहाँ पर आज गंगा दिख रही हैं, यहाँ पर अलकनंदा दिख रही हैं, यहाँ पर भगवान शंकर दिख रहे हैं और साथ ही साथ बदलते भारत की विकास गंगा का रूप भी यहाँ पर दिख रहा है। और दिव्य धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संभव हो रहा है। उनकी परिकल्पना का, सृजन का मूर्त स्वरूप बन रहा है। The beauty and the grandeur of Sri Kashi Vishwanath Dham is immense. तो ललिता घाट पर इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी हैं और अब से कुछ देर बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। और जैसे कि इस पूरे धाम को विकसित किया गया है आम जन के सहूलियतों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, प्राचीन मंदिर के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए 5,27,000 वर्ग फीट में इस श्री काशी विश्वधाम को विकसित किया गया है। तो आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम मोदी पूजा करेंगे और वैभवशाली जो हमारा स्थान था उसकी पुनर्स्थापना है। और मैं अपना भाग्य समझता हूं कि इस अवसर पर हम भी जाके बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। काशी बदल गई है, पुनर्निर्माण हो गया है। अब गंगा जी की स्थिति हो, काशी का भव्य स्वरूप हो, दिव्यता तो थी ही, एक दृढ़ इच्छा शक्ति ने और प्रखर नेतृत्व ने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कल्पना आई है। आज देश को यह सौभाग्य दिया है। सचमुच में प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच गए, ये अद्भुत दिन है। सर, नवाचार भी मध्य प्रदेश से प्रेजेंटेशंस जो हैं, कुछ मध्य प्रदेश की बहुत सारी योजनाएं हैं सर, जो मॉडल स्टेट के रूप में हर एक राज्य ने भाजपा शासित अच्छे काम किए हैं और जो अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है या बाकी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है, हम अपना प्रेजेंटेशन भी करेंगे। हम तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। इसे एक बड़ी उपलब्धि मानते हुए उन्होंने कहा कि वो खुद भी बाबा के धाम जाएंगे दर्शन के लिए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन का मिलेगा, ऐसा मैं काशी खंड स्कंद पुराण के में वर्णित उन श्लोकों के आधार पर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप जितने लोग भी इस वक्त इस भव्य दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आप सभी को भगवान श्री विश्वेश्वर के दर्शन का फल प्राप्त हो रहा है। और ये तपस्या की भूमि, ये समर्पण की भूमि, ये त्याग की भूमि, जहां पर मनुष्य नहीं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी जंगम प्राणी हैं, यहां पर आकर के कुछ भी त्याग करते हैं, वो सब कुछ मोक्ष डुबकी को लगाने के लिए
मां गंगा के अंदर जा रहे हैं। निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में बेहद हुए सुनाई दे रहे हैं एक दूसरे से। इस वक्त आप देख सकते हैं गणिता घाट की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी को लगाने के लिए मां गंगा के अंदर जा रहे हैं। निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ऐतिहासिक और वही एक आस्था की डुबकी, क्योंकि ये मान्यता है किस प्रकार से मां गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ के चरणों में गंगा जल को अर्पित किया जाता है और यही उस पूरी आस्था का एक पड़ाव का एक बड़ा केंद्र होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने के लिए मां गंगा में मौजूद हैं। मां गंगा को आत्मसात करना, उनके चरणों में जाना, श्री चरणों का आशीर्वाद लेना और ये एक पूरी विधि विधान का एक अपने आप में एक बड़ा संगम के तौर पर देखा जाता है। इससे पहले भी हमने देखा था जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, प्रधानमंत्री ने वहां पर भी आस्था की डुबकी का आनंद लिया था, वहां पे उसका आशीर्वाद दिया था। और अब काशी विश्वनाथ के दरबार में वहां पे पहुंचने से पहले मां गंगा में जाकर डुबकी लगाना पूरी आस्था के साथ में, पूरे भक्ति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में और यहां पर भगवान सूर्य को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना और साथ ही साथ वहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है, वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है। जो यहाँ का विधि विधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर झलकता है और गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं। ये एक संदेश भी साफ तौर पर दिखाई पड़ता है और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने इस पूजा माध्यम को भाव को दर्शाते हुए और निश्चित तौर से भगवान शिव, भगवान सूर्य को वो तर्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए और वहां पर वो उनके हाथ में जो कलश है निश्चित तौर से इसमें वो जल भरेंगे और बाबा को वो जल चढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक मान्यता है, ये एक आस्था है। और अपने आप में जब सूर्य को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, रोली चंदन वंदन अर्पित किया जाता है, उन पे जल अर्पित किया जाता है, तो सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य का जो तेज है वो आप में समाहित होता है। निश्चित तौर से ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी अपने आप में है। जगत गुरु की संकल्पना पर को साकार किया जा सके और अगर इन दृश्यों को देखें तो अटल जी ने कहा है आज सिंधु में ज्वार उठा है, लेकिन यहां कहना पड़ेगा कि आज गंग में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। माँ गंगा की गोद में अवगाहन करते हुए, माँ गंगा की गोद में स्नान करते हुए, माँ गंगा की गोद में इस समय जलार्पण करते हुए समूचे देश की ओर से अनेक हुतात्माओं को, शहीदों को तर्पण करते हुए समूचे गंगा में भगवान विश्वनाथ के धाम का परिभ्रमण करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधनारत हैं, एक कर्मयोगी साधनारत हैं और ये तर्पण की स्थिति है अनेक शहीदों को, अनेक हुतात्माओं को, अनेक महामानवों को जिन्होंने सनातन संस्कृति, भारत की एकता और अखंडता, भारत की भौगोलिक विस्तार, भारत की सुरक्षा, भारत की संरक्षा, भारतीयता के संरक्षण, आध्यात्मिकता के पुष्पन और पल्लवन के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। तो गंगा स्नान के बाद इस समय पूजन, गंगा में अवगाहन, गंगा की गोद में अवगाहन, गंगा की गोद में जलाभिषेक करना और यहाँ से जल लेकर शंकर जी को चढ़ाना वो संभव हो सका है। और ये अद्भुत दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जलार्पण कर रहे हैं कोटि कोटि भारतीयों की ओर से अनेक हुतात्माओं को, जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण सर्वस्व समर्पित कर दिया। It is indeed a historic moment and we are fortunate to witness this day. In the visuals we can see our Honorable Prime Minister taking holy dip in holy river Ganges and offering his prayer to Ma Ganga and following the spiritual rituals before reaching the
the shrine of Baba Vishwanath. और ये अपने आप में तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए और यहां से वो मां गंगा की गोद में है। निश्चित तौर से वो मां गंगा जिनके बारे में उन्होंने कहा था साल 2014 में, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। निश्चित तौर से उस गंगा के आह्वान पर, जिसको निर्मल करने के लिए वो खुद को निर्मल होने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रही थी, आज वो मां गंगा निर्मल है, अविरल है, साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और तभी वहां कोई भी जाके श्रद्धा की, आस्था के साथ में डुबकी लगा सकता है। खुद प्रधानमंत्री ने वहां पे जो आस्था की डुबकी लगाई है, श्रद्धा की जो डुबकी लगाई है, ये अपने आप में बताता है कैसा शुद्ध निर्मल जल आज वहां गंगा में मौजूद है। और मां गंगा की गोद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर मंत्रोच्चार करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, अर्चन करते हुए, जल अर्पण करना अपने आप में ये तमाम प्रकार के जो काम है ये शक्ति को संचारित करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब भगवान सूर्य को जल चढ़ाया, मां गंगा को का आह्वान किया, तो ये तमाम जो शक्तियां, इस प्रकार की अलौकिक शक्तियां जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद होती हैं, हमारे चारों तरफ मौजूद होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मसात होती हैं इस प्रकार के तमाम कार्यों से। और निश्चित तौर से इस प्रकार के कार्यों से जब देश के प्रधान सेवक में शक्ति का संचार होता है तो उससे पूरे राष्ट्र का भला होता है, उसके राष्ट्र का हित साधता है। निश्चित तौर से ये तमाम जो क्रियाकलाप, ये जो कार्य योजनाएं जो दिखाई पड़ रही हैं, उसमें इन सब चीजों का एक बड़ा महत्व है। भगवान शिव का आह्वान करना, भगवान सूर्यदेव का आह्वान करना, मां गंगा की आरती करना और हाथ में इस वक्त प्रधानमंत्री के माला और उसको वो कहीं ना कहीं अर्पण करते हुए हर रूपाम सेंदु कोटिर चूड़ाम कलित सित दुकूलाम जाह्नवीताम नमामि। मां गंगा श्वेत मकर, जिसे हम मगरमच्छ के रूप में जानते हैं, उस पर विराजती हैं। वो शुभ्र वर्ण वाली हैं, 3 नेत्रों वाली हैं, क्योंकि भगवान शिव का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाता है वो सभी त्रिनेत्र हो जाते हैं। ब्रह्म का नेत्र चक्षु खुल जाता है। स्वयं मां गंगा के भी 3 नेत्र हैं। उनके 2 हाथों में भरे हुए कलश हैं और 2 हाथों में वो सुंदर कमल धारण किए हुए हैं। भक्तों के लिए परम इष्ट हैं। वो स्वयं ब्रह्मा का रूप हैं, विष्णु का रूप हैं, भगवान शिव का रूप हैं, यानी तीनों का रूप, तीनों के कार्य करने वाली, मस्तक पर सुशोभित चंद्र जटित मुकुट वाली और सुंदर श्वेत वस्त्रों से विभूषित मां गंगा को मैं प्रणाम करता हूं। ये मां गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप, जिसमें आप स्नान करते हुए मां की उस छवि का दर्शन करते हैं। उसके बाद देवनदी श्री गंगा, जो ब्रह्मांडम खंडयंतीम हर्षिरस जटावल्लिमुल्लासयंतीम स्वरलोकादापतंतीम कनकगिर गुहगंड शैलास्खलंतीम क्षोणी पृष्ठे लुठंतीम दुरितचय चमूर निर्भरै भर्स्तयंतीम पायोधीम पूरयंतीम सुरनगर सरित पावनीम नह पुनातु, जो ब्रह्मांड का भेदन करके निकलती हैं। महादेव जी की जटा लता को उल्लसित करने वाली, स्वर्ग लोक से गिरने वाली, सुमेरु की गुफा और पर्वतमाला से अवतरित होने वाली, पृथ्वी पर विहार करने वाली, पाप समूहों की सेना को कड़ी फटकार देने वाली, समुद्र को भरने वाली और देवपुरी की पवित्र नदी गंगा हमें पवित्र करें। इसी संकल्प के साथ संपूर्ण वस्त्रों में सनातन विधि विधान के साथ मां गंगा में स्नान, मां गंगा में जप और फिर वहां से भगवान श्री विश्वेश्वर के जलाभिषेक के लिए जल लेते हुए और मुख से शब्द ब्रह्म का नाद करते हुए, नमः शिवाय का नाद करते हुए, मां गंगा को याद करते हुए, काशी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अजय, आपने एकदम सही कहा। ये अकल्पनीय क्षण है, ये अद्भुत क्षण है, अलौकिक है, इतिहास में अमर है, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मां गंगा की गोद में मां गंगा का अवगाहन किया, स्नान किया और अब जल लेकर वो जलार्पण करने के लिए चल चुके हैं बाबा धाम के लिए। ये संकल्प के सिद्धि का समय है। ये कर्मयोगी का आदियोगी को कार्यांजलि देने का क्षण है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये विशिष्टतम अध्याय है, स्वर्णिम अध्याय है सनातन संस्कृति के इस पूरे कालखंड में, क्योंकि बाबा के दिव्य धाम का, भव्य धाम का, नव्य धाम का लोकार्पण हो रहा है समूचे देश के लिए, समूची दुनिया के लिए। ये जो स्वर्ण शिखर आप देख रहे हैं,
ये स्वर्ण शिखर महाराजा रंजीत सिंह द्वारा दिए गए दान में दिए गए शिखरों से ये स्वर्ण शिखर मुख्य द्वार पर उनके स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई। सभी उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री गण के साथ उनके स्वागत के लिए गया है, काशी धाम को सजाया गया है और आज काल के कपाल पर अमिट सृजन का अमिट हस्ताक्षर लिखा जा रहा है, अमिट हस्ताक्षर हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी in Balkand writes, महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु. With this great wisdom and spirit, Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, after taking the holy dip in the sacred river Ganges, now heads to और ये तस्वीरें एक बार फिर आप लगातार वाराणसी से देख रहे हैं। बाबा विश्वनाथ धाम का वो एक विहंगम दृश्य जो अपने आप में बताता है कैसे ध्वज पताका लगातार फहरा रही है यहाँ पर इस धाम में, और ये बताती है कैसे सनातन समय से हिंदू धार्मिक मान्यताओं को आज भी उस ऊंचाइयों तक ले जाने का काम काशी विश्वनाथ में हो रहा है। ये एक साधना स्थली है, साधकों की स्थली है, और ये विहंगम दृश्य इस बात की गवाही देता है, इस बात को पुनर्स्थापित करता है कि ये जो साधना है ये निरंतर है, और ये आज भी, कल भी चल रही थी, आज भी है और आगे भी चलती रहेगी। और उसी साधना का एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तहत एक हिस्सा बनने के लिए आज जो तमाम लोग जुटे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस साधना का एक हिस्सा है। अब से कुछ देर पहले ललिता घाट पर उन्होंने मां गंगा की गोद में जाकर एक पवित्र डुबकी लगाई, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, और उसके बाद में वहां से जल लेकर वो निकले हैं। कलश में उन्होंने जल लिया है और उसके बाद में अब वो जल लेकर बाबा विश्वनाथ को चरणों में अर्पित करेंगे, उस लिंग पर अर्पित करेंगे। और ये पूरी धार्मिक आस्था के साथ प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही ये पूरी एक तरीके से क्रिया है, जिसके तहत माना जाता है कि बाबा के पास में आप अगर माता गंगा का जल चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर से आपको तमाम पुण्य के लाभ प्राप्त होते हैं। और उस लाभ का ही असर होता है कि जब देश का प्रधान सेवक सशक्त होता है, मजबूत होता है, शक्ति से संचारित होता है, उसका लाभ पूरे राष्ट्र को मिलता है। और निश्चित तौर से हमने देखा ये ऐतिहासिक लम्हों, ये ऐतिहासिक क्षण अब से कुछ देर पहले जब पवित्र एक और आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मल गंगा में लगाई। हमने इससे पहले प्रयागराज में भी देखा था, संगम स्थली पर जब प्रधानमंत्री ने वहां पर डुबकी लगाई थी, तो निश्चित तौर से जो एक बिगड़ा उठाया था स्वच्छ निर्मल गंगा को बनाने के लिए, वो एक काम साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जल आज ऐसा है मां गंगा का कि आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप वो आचमन कर सकते हैं, उनको आत्मसात कर सकते हैं। मां गंगा के उस स्वरूप को वापस लाने का जो एक बड़ा भागीरथी प्रयास किया जा रहा था, वो बहुत हद तक जमीन पर उतर गया। और आज स्वच्छ निर्मल गंगा लोगों का आह्वान करती है कि आओ और मुझे आत्मसात कर लो, आओ और मुझे अपने साथ लेकर चलो। निश्चित तौर से ये बताता है कि जो प्रयास किए गए हैं काशी धाम में, वो वाराणसी में, वो अपने आप में निश्चित तौर से फलीभूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर देखें तो यहाँ साक्षात देवाधिदेव महादेव का वास है। ये सनातन संस्कृति का दिव्य प्रकाश स्तंभ है। भगवान शंकर का चरण पखारने के लिए त्रिपथगा गंगा साक्षात यहाँ विद्यमान है। यहाँ धर्म और कर्म अभिन्न है, यहाँ पर भवंग भवानी आसन्न है, यहाँ पर शक्ति और भक्ति अनन्य है, और काशी में जीवन और मृत्यु भी धन्य है। मेधा इसका ललाट है, संस्कार इसकी भाषा है, सरलता जीवन दर्शन है,